जय हिंद प्यारे साथियों। तो कल के वीडियो में हमने 44 तक कराया था, यानी पेज नंबर 43 तक कराया था। आइए उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यह जो वीडियो है यह इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड है, यानी कि कंप्यूटर में जो इनपुट और आउटपुट्स होते हैं, यदि आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को देख लीजिए। साथ ही में यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये 85 नंबर क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक किया जाता है। कितनी बार क्लिक किया जाता है, यानी कि यह एक शब्द है, इसको सेलेक्ट करने के लिए माउस को हम 2 बार क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इसका यानी कि डिफिनेशन दिया गया है और यह है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या है। राइट क्लिक। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए माउस का हम, यदि मान लीजिए यह एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम माउस को जो पॉइंटिंग है यहाँ पर रखेंगे, फिर माउस का जो राइट बटन है उसको क्लिक करेंगे, तब वहाँ पर नीचे आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट क्लिक होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कंप्यूटर में या कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है। तो कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए माउस की मदद से घुमाया जाता है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन जो देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 3 ऑनलाइन एग्जाम 22/4/2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि जो हाल ही में अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो वैकेंसी आया है, तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका उपयोग किया जाता है। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर माउस का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले विकलिंग सिंबल को हम क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले सिंबल को हम क्या कहते हैं। ब्लिंक करने वाले सिंबल को हम कर्सर कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। देखिए क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन का आंसर सेम है, पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, कैजुअल अलग है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना आती है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सीपीयू में सूचना क्या जाती है। सीपीयू में सूचना जाती है। स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अलग कैरेक्टर कहाँ दिखेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्सर कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह विकलिंग इंडिकेटर होता है जो यह बताता है कि आपका अगला एक्शन कहाँ होगा। कौन बताता है, कर्सर बताता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, माउस सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देते हैं। माउस किस जो माउस होता है वह सामान्यतः किस आकार के दिखाई देते हैं। तो पॉइंटर के आकार पर दिखाई देते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्कैनर स्कैन करता है। तो स्कैनर किसको स्कैन करता है, तो पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर दिया गया है नीचे। तो निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। स्कैनर। स्कैनर क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर इसका डिफिनेशन दिया गया है। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है। इनमें से एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है, स्कैनर है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन नंबर ई स्कैनर है। इसमें देखिए स्कैनर से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। कौन करता है, स्कैनर करता है। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्नलिखित में से कौन डाल सकता है, स्कैनर डाल सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर, यह एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग्स और फोटो के इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा, स्कैनर करेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो स्कैनर, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किसका उपयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने एवं मेमोरी में स्टोर करने हेतु किया जाता है? किसका उपयोग? स्कैनर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है कौन? जॉयस्टिक। आगे क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? MICR यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वेब कैमरा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोगकर्ता है? कौन सा है? बैंक। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, वो कहलाते हैं वेब कैमरा कहलाते हैं। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है या रीडर भी होता है। कभी कभी यदि रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया है तो आप रीडर भी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का उपयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? तो उनकी सहायता कौन करता है? जो व्यक्ति आँखों यानी कि हाथों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता जो है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करता है। कौन? स्पीच रिकॉग्निशन करता है, यानी कि बोल के वह भी लिख सकते हैं। जो हाथों से नहीं लिख सकते वह बोल के भी किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कौन लाया जाता है? OMR। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ OMR? तो OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, आउटपुट युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? इनमें से कौन एक आउटपुट युक्ति नहीं है? स्कैनर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप सभी इनपुट आउटपुट में यदि कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को देख लीजिए, किस तरह से आपके एग्जाम में इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है क्या कहलाती है? बार कोड रीडर। आप यदि किसी मॉल वॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जहाँ पर कपड़े उपड़े मिलते हैं, आपने वहाँ पर देखा होगा कि बार कोड रीडर होता है, यानी कि जो सामान खरीदते हैं उस पर एक विशेष प्रकार का कोड होता है, बार कोड ऐसे ऐसे बना होता है। उसको रीड करने के लिए एक विशेष प्रकार की इस तरह से मशीन होती है, तो उसको स्कैन कराएंगे तो उसका दाम जो भी प्राइस होगा, आपने कहाँ से उठाया है, सब बता देगा। जिन लोगों ने अभी तक बार कोड रीडर नहीं देखा है वो शॉपिंग मॉल में अपने नज़दीकी या कहीं पर भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बार कोड रीडर, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक माइक्रोफोन होता है। एक माइक्रोफोन क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। एक माइक्रोफोन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। उत्पाद लेबल पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस कौन है? उत्पाद लेबल पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस का नाम है बार कोड रीडर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रोसेसर क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है। दिया है ICR का फुल फॉर्म क्या होता है? ICR का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है।
ICR का फुल फॉर्म इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? दिया गया है निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? ग्राफिक्स टैबलेट, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब हमारे इनपुट के महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट के बारे में, यानी कि आउटपुट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ। प्रमुख आउटपुट डिवाइस है, यानी कि इनमें से देखिए मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्लास्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। यह 5 आउटपुट डिवाइस हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आउटपुट का दिया गया है। आउटपुट का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो इनमें से कौन एक आउटपुट युक्ति नहीं है? इनमें से जो हमारा डिजिटल कैमरा है यह एक प्रकार का आउटपुट युक्ति नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर उसका डिफिनीशन दिया गया है। निम्न में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं? डिजिटल कैमरा। कंप्यूटर अपनी बात मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित करता है, अर्थात मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट दिखाता है। ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर जनित सूचनाओं का प्रदर्शन करते हैं आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। यानी कि जो कोई चित्र प्रदर्शित करता है या मॉनिटर प्रदर्शित करता है, टेलीविज़न क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। CRT मॉनिटर, ईयरफोन, ड्रम पेन, प्लास्टर आदि कंप्यूटर की आउटपुट युक्तियां हैं। ड्रम पेन प्लास्टर कंप्यूटर जनित आकृतियों को कागज़ पर खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है, जबकि डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है? तो इनमें जो प्रोसेसर यूजर देता है, आउटपुट क्या होता है? जो प्रोसेसर यूजर को देता है उसे आउटपुट कहते हैं। थोड़ा सा डिफिनेशन दिया गया है इसका, देखिए इसको आप जितने भी क्वेश्चन हैं उसके नीचे उसका डिफिनेशन दिया गया है। प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस्ड सूचना को यूजर को प्राप्त होती है, आउटपुट कहलाता है। हम कंप्यूटर को जो भी दिशा निर्देश देते हैं वह हमें प्रोसेस्ड करके आउटपुट के रूप में देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसें हैं? किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसें हैं? इनमें डी ऑप्शन यहाँ पर प्लास्टर, प्रिंटर और मॉनिटर। प्लास्टर, प्रिंटर और मॉनिटर ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पर दिया है एक प्लाटर होता है आउटपुट डिवाइस, बी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोग्राम आउटपुट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन क्या है? एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? एक आउटपुट युक्ति नहीं है, इनपुट युक्ति है। वह कौन सा डिवाइस है जिससे कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? कौन सा है? युक्ति आउटपुट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर से सूचना को कागज़ पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर है प्लाटर प्रयोग की जाती है। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देती है उन्हें हम आउटपुट्स कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं डेटा देखना या प्रिंट करना, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? दो प्रचलित आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर और प्रिंटर हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? CPU के द्वारा किया जाता है। ई ऑप्शन यहाँ पर सही है।
स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेज हैं, स्क्रीन या मॉनिटर जो डिवाइसेज हैं वो क्या हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डिस्प्ले डिवाइसेस कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या कहलाता है, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जा सकता है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को हम किस में मापते हैं, डायगोनली सिस्टम के माध्यम से मापते हैं। सी ई ऑप्शन यहाँ पर सही है। डायगोनली सिस्टम का मतलब होता है कोई मॉनिटर 12 इंच का, कोई 14 इंच का, कोई 15, कोई 17 इंच का आता है, कोई 19, कोई 21 इंच का आता है। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा किसकी अनुमति देते हैं, प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, समस्या क्या हो सकती है। सी ऑप्शन, या तो ए या तो बी, यानी मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया है या मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, कंप्यूटर का मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा क्या होगा, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल पास हो जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, ई मॉनिटर है। आगे बढ़ते हैं, मॉनिटर यानी वीडियो इज एन, मॉनिटर पीडीयू होता है, मॉनिटर पीडीयू एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है, कौन है, बी ऑप्शन रिजोल्यूशन। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को हम क्या कहते हैं, संख्या को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, मॉनिटर। ये पिक्सल यानी पिक्सल क्या होता है, तो पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन होता है, यानी कि जो आप कंप्यूटर में जितने भी चित्र होते हैं तो वो ऐसे होते हैं, यानी कि इस डब्बे के आकार के होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर क्या होता है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है, आधुनिक कंप्यूटर की गति मापने के लिए अक्षर प्रति मिनट का उपयोग किया जाता है। डीपीआई क्या दर्शाता है, डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच होता है, क्या होता है, डॉट पर इंच, डीपीआई का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, किसी प्रिंटर का रिसोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है, किसी प्रिंटर का रिसोल्यूशन किस में मापा जाता है, तो डॉट पर इंच में मापा जाता है किसी प्रिंटर का रिसोल्यूशन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यूनिट्स यानी मुद्रक प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या है, मुद्रक प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या है, दिया है बाथ ए एंड सी, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाथ ए एंड सी दोनों, यानी कि सी पीएम में मापा जाता है और पीपीएम में मापा जाता है। तो आज हम इनपुट और के सारे क्वेश्चन बता देंगे। किस प्रिंटर में कार्बन लगातार अधिक प्रतिक्रिया निकाली जाती है, सी ऑप्शन डॉट मैट्रिक प्रिंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी प्रिंटर की एक मान्य श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, इंकजेट प्रिंटर, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर काफ़ी शोर करता है, सामान्यतः काफ़ी शोर करता है, तो कौन, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, यह बहुत शोर करता है। निम्नलिखित में से कौन उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, कौन नहीं है, इंकजेट प्रिंटर, यह एक प्रकार का उचित प्रिंटर नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट हैंड या कागज़ के मध्य संपर्क नहीं होता है, इस यानी कि इनमें लेजर प्रिंटिंग तकनीक द्वारा दी जाती है जो प्रभावी प्रिंटर की मानक श्रेणी नहीं होती है।
कौन सा मुद्रक एक से अधिक सांप्रेतिक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है? सी ऑप्शन डॉट मैट्रिक प्रिंटर। यह क्वेश्चन एसएससी सेकेंड ईयर हायर सेकेंडरी और स्नातक स्तरीय परीक्षा में आता है, यानी स्तरीय परीक्षा। यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एक समांतर यानी कि एक समानांतर द्वार अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? मुद्रक में इस्तेमाल होता है। निम्न में से विषम को बताएं। इनमें से कौन सा विषम है? तो वाटर प्रिंटर, यह क्या है? विषम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेजीबिल प्रिंटर का प्रकार है। इनमें से कौन डेजीबिल प्रिंटर का प्रकार है? इम्पैक्ट प्रिंटर, यह एक प्रकार डेजीबिल प्रिंटर का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति वृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? कौन होती है? बी ऑप्शन फ्लैट बैंड प्रिंटर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। हार्ड प्रतियाँ इससे प्राप्त की जाती हैं। हार्ड प्रतियाँ इससे प्राप्त की जाती हैं। किससे प्राप्त की जाती हैं? प्रिंटर से, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? कौन सा प्रिंटर? लेजर प्रिंटर। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। नेक्स्ट है, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है, वह आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? सी अर्धचालक लेजर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नीचे डिफिनेशन भी दिया गया है, उसको पढ़िएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बी ऑप्शन, यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? बी ऑप्शन सेमी कंडक्टर लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? कीबोर्ड के विपरीत में कौन सी कार्य करती है कंप्यूटर का युक्ति? कौन सी युक्ति? तो प्रिंटर, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन छापता है? लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन को छापता है? तो 200 से 2000 तक छापता है, ई ऑप्शन यहाँ पर सही है। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक प्रिंटर कैसे होते हैं? लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक प्रिंटर कैसे होते हैं? धीमी गति से होते हैं कि लेजर प्रिंटर बहुत तेज होता है बट डॉट मैट्रिक प्रिंटर बहुत स्लो काम करता है। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बात। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों ही है? सी ऑप्शन मॉडेम, यह इनपुट भी है और आउटपुट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर नेटवर्क। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना होती है? प्रिंटर्स की, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाया गया था? नाथानिएल के द्वारा बनाया गया था। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में। इनपुट और आउटपुट के क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की शॉर्टकट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो Ctrl+C दबाएंगे तो हम किसी भी चयनित वस्तु को कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+X दबाएंगे, चयनित वस्तु को हम कट कर सकते हैं। Ctrl+V दबाएंगे तो कॉपी की गई वस्तु को हम पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि यह एक वस्तु है, इसे हम कॉपी करने के लिए Ctrl+C करेंगे और यहाँ से इसको गायब करने के लिए Ctrl+X करेंगे, फिर इसको वहीं पर वापस लाने के लिए हम Ctrl+V करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है Ctrl+Z, तो पूर्व किए गए कार्य को हम वापस लाना चाहते हैं, यानी कि यह एक क्या है, यानी कि टेक्स्ट है। यदि हम इसको कॉपी करते हैं यानी कट कर देते हैं तो यह गायब हो जाएगा। यदि इसे वापस लाना चाहते हैं तो Ctrl+Z करेंगे तो वापस हो जाएगा। और डेल से चयनित वस्तु को हम, यानी डेल का मतलब क्या होता है? डिलीट, तो चयनित वस्तु को हम डिलीट कर सकते हैं। Ctrl+राइट एरो के माध्यम से कर्सर को अगले शब्द के आरंभ में ले जा सकते हैं।
चलिए और शॉर्टकट कीज दिए गए हैं। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दिया गया है, कर्सर को पिछले शब्द के आरंभ में ले जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस डाउन करेंगे तो कर्सर को अगले पैराग्राफ के आरंभ में ले जा सकते हैं। कंट्रोल डाउन एरो का मतलब कि नीचे वाला एरो, लेफ्ट एरो ऐसे ऐसे बना होता है जो उसी को दर्शाता है। कंट्रोल प्लस अप एरो कर्सर को पिछले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाने के लिए। कंट्रोल ए का मतलब पूरी फाइल को सेलेक्ट करने का, यानी कि मान लीजिए यह एक पूरी फाइल है, इसको सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी। नेक्स्ट है अल्ट प्लस इंटर के माध्यम से चयनित वस्तु की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए, अल्ट प्लस इंटर के माध्यम से। अल्ट प्लस स्पेस के माध्यम से सक्रिय विंडो का शॉर्टकट मेनू खोलना, सक्रिय विंडो का शॉर्टकट मेनू खोलना अल्ट प्लस स्पेस के माध्यम से। अल्ट प्लस टैब के माध्यम से खुले विंडो में एक से दूसरे विंडो में जाना, यानी यदि हम कोई भी कंप्यूटर में 2 विंडो ओपन किए हैं तो हमें दूसरे विंडो में जाना है, वह अल्ट टैब के माध्यम से कुछ सेकंडों में पहुंच सकते हैं। शिफ्ट प्लस F10 के माध्यम से क्या कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F10 के माध्यम से चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करना। तो 2 तरीके से हम शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित कर सकते हैं। विंडो का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करने के लिए अल्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे, और चयनित वस्तु का शॉर्टकट प्रदर्शित करने के लिए शिफ्ट प्लस F10 दबाएंगे। आगे क्वेश्चन, अल्ट प्लस स्पेस बार सक्रिय विंडो का सिस्टम मेनू प्रदर्शित करने के लिए। कंट्रोल प्लस ESC स्टार्ट मेनू प्रदर्शित करने के लिए। ESC अल्ट प्लस अंडरलाइन वर्तमान कार्य को समाप्त करने के लिए। अब कुछ परीक्षा की दृष्टि से वन लाइनर कंप्यूटर के क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट दिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती हैं। जो ऊपर की तरफ F वाले होते हैं वह 12 होते हैं। प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क किससे होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस कौन सी होती है, माउस होती है। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता कर सकता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कर सकता है। मेमोरी में स्टैंडर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्कैनर प्रयोग किया जाता है। जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, माउस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, मॉनिटर होती है। वे डिवाइसें जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं इनपुट डिवाइसें कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आउटपुट भी है और इनपुट भी है, कौन सी है, मॉडेम। डाट पिच रिजोल्यूशन एवं रिफ्रेश रेट से पहचान की जाती है। मॉनिटर की गुणवत्ता पहचान की जाती है। मुख्य कंप्यूटर CPU से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसें को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो ये थे इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ परीक्षा से रिलेटेड जानकारी। तो सभी परीक्षा में देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस परीक्षा में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, देखिएगा ज़रूर। तो जय हिंद, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेमोरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा।